नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राट उसके एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता मेट्रो से, जहां पर दोस्तों कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन की आखिरी स्टेज के ऊपर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन कर लिया गया है और अब आपको बहुत जल्दी मेट्रो लाइन ओपन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के बीच में बन रही है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ओपन हो चुका है। जस्ट 2.6 किलोमीटर की एक आखिरी स्टेज थी जो अभी तक ओपन नहीं हुई थी। कई सारे कंस्ट्रक्शन इश्यूज इसने फेस किए थे, स्पेसिफिकली वो बाजार एरिया में, क्योंकि पिछले साल कंस्ट्रक्शन के दौरान ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिला था। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर ये तैयार हो गई है, फाइनल इंस्पेक्शन भी हो गया है। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको अप्रूवल मिल जाएगी और मोस्टली आपको ये अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन सॉफ्टवेयर फर्म वर्कडे ने अनाउंस किया है कि वो चेन्नई में एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन करेंगे और इसको लेकर उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों ये हमारे देश का वन बिगेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 220 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ये इनकी ग्लोबल हब होगी, जहाँ पर एआई सॉल्यूशंस को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। एक बार जब इनका ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनकर तैयार हो जाता है तो 3000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों डेटा सेंटर फर्म CTRS डेटा सेंटर्स के द्वारा एक और डेटा सेंटर की अनाउंसमेंट कर दी है मध्य प्रदेश के अंदर, और इसे मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल में बनाया जाएगा। तो सो डेटा सेंटर एक हाइपर स्किल का डेटा सेंटर होगा, उसको बड़वई IT पार्क में बनाया जाना है। 5 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो हाई परफॉर्मेंस क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। कैपेसिटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है कितनी इसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन बताया गया है कि 500 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो 200 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुवाहाटी से है, जहाँ पर दोस्तों गुवाहाटी का RD बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी रिडेवलपमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि इसको लेकर L&T लुएस विटर सामने निकल कर आया है। दोस्तों RD बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गुवाहाटी का, जो अब बड़े स्केल पर अपग्रेड होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स और अपग्रेडेड स्टेडियम्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिससे कि लोकल स्पोर्ट्स पर्सन की डिमांड कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे थे कि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाए। ओवरऑल 748 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च की जाएंगी, और अभी क्योंकि L&T यहाँ पर लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आया है तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और मोस्टली 2-3 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों NHPC लिमिटेड यूपी में एक और सोलर पार्क को डेवलप करने वाली है और इसके लिए यूपी की जालौन सिटी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो सिर्फ सोलर पार्क यूपी का वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर पार्क होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट के आसपास होने वाली है। बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, जो कि NHPC और यूपी न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, उनके द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अल्ट्रा मेगा रेन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम का हिस्सा होगा, जहां पर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल पाएगा। NHPC का कहना है कि यहाँ पर वो 796.9 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और अभी फिलहाल कोई टाइमलाइन तो नहीं दी गई है कि कब तक ये तैयार होगा। देखना यही है कि कब इसके ऊपर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का रोड मैप प्रिपेयर करने जा रही है और इसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति आयोग को दी गई है। दोस्तों आप जानते हैं कि ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत सरकार के द्वारा कई सारी पॉलिसीज और कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर GDP में 25% तक ले जाया जाए। लेकिन हालांकि वो इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो इंक्रीज हुई है लेकिन उसका शेयर GDP में अभी भी 15 से 16% के आसपास ही झूल रहा है। इसको देखते हुए सरकार के द्वारा बजट के दौरान ये अनाउंसमेंट की गई थी कि देश में अब एक नया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन प्लान किया जाएगा और ये एक लंबा मिशन होगा। ऑलमोस्ट अगले 20-25 सालों को टारगेट करके इसे तैयार किया जाएगा। उसी को लेकर अभी एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर्म कर दी गई है, जो इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का पूरा रोड मैप प्रिपेयर करेगी, जहां पर बताया जाएगा कि कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल्ड वर्कफोर्स, MSME स्ट्रेंथनिंग, टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन 5 की एरियाज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। अभी टारगेट ये है कि इस मिशन के अंतर्गत 2047 तक मैन्युफैक्चरिंग का शेयर GDP में बढ़ाकर 23 से 25% के आसपास कर दिया जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट अहमदाबाद मेट्रो से है, जिसे अभी सचिवालय तक एक्सटेंड कर दिया गया है और अब और लोग अहमदाबाद मेट्रो का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं अहमदाबाद मेट्रो की येलो लाइन की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मोटेरा स्टेडियम से सेक्टर 1 तक ऑपरेट करती है। अभी इसके ऊपर मोटेरा स्टेडियम से GNLU के बीच कई सारे नए स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेट्रो पहले ऑपरेट हुआ करती थी, पर कोई भी मेट्रो स्टेशन बना नहीं था, तो सिर्फ डायरेक्ट ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट हुआ करती थी मोटेरा से GNLU के बीच। पर अब क्योंकि कई सारे मेट्रो स्टेशन यहाँ पर तैयार हो गए हैं, तो अब वहाँ से लोग ट्रैवल कर पाएंगे। कोबा सर्कल, नर्मदा कैनाल, तपोवन सर्कल, विश्वकर्मा रोड, कोटेश्वर रोड, ये कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो अभी GNLU से मोटेरा स्टेडियम के बीच बनकर तैयार हुए हैं। जबकि दूसरी साइड पर इस मेट्रो लाइन को अभी सचिवालय तक एक्सटेंड कर दिया गया है,
जिसमें सेक्टर 10A और सचिवालय इन 2 जगह पर नए मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं। ओवरऑल इसके चलते आपको अहमदाबाद मेट्रो की येलो लाइन पर पैसेंजर फुटफॉल थाउजेंड्स में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।